हेलो बच्चों, नमस्कार। ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके जिंदगी में, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल मतलब सीए करें, आईसीएमए करें, या बीकॉम करें, या बीबीए करें, बीसीए करें, या एमबीए करें फाइनेंस का, इस टॉपिक से आप बचेंगे नहीं। इसलिए हमारी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। तभी हम इस अपने को जो है यूट्यूब चैनल पर सरवाइव कर पाएंगे। पहले हमने इसकी मीनिंग को बताने की कोशिश की, वैसे हमने आपने देखा होगा जो है हम छोटे वीडियो भी डालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, टॉपिक का छोटा सा मीनिंग निकाल करके अपनी भाषा में प्रेजेंट करते हैं। वो आप लोग लाइक भी करते हैं, हमने देखा है, अच्छा लगता है कि somebody is liking, giving me a like or providing me a lift, that is amazing thing. नाउ हम क्या, सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन के बारे में बताएंगे। इट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टियर। मान लीजिए आपने कार 5 लाख रुपए की खरीदी, जैसे ही कार अपने घर लाएंगे, उसका यूज करेंगे, जो है उसके रंग में कोई खराबी होगी, उसके यूज करने से कोई खराबी आ जाती है, ठीक है, उसका रंग उड़ जाता है या टाइम बीत जाता है, ठीक है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मान लीजिए 5 लाख की कार आपने खरीदी, जैसे घर लाएंगे वैसे 5 लाख में नहीं बिकेगी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई वियर एंड टियर, जो हमने वर्ड यूज किया है, इसकी वजह से असेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो जो आपका ये जो डिप्रिसिएशन होता है, ये हमेशा फिक्स असेट्स पर लगता है। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। लेकिन लैंड एक ऐसी चीज है जिस पर डिप्रिसिएशन न लग करके बल्कि अप्रिसिएशन लगता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब इसके काजेस क्या हो सकते हैं भाई, डिप्रिसिएशन के क्या कारण है, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आता है 11th या कहीं भी जो है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, बीकॉम में, बीबीए में, कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। तो पहला आप बताएंगे कांस्टेंट यूज। मान लिया आपने कार 5 लाख की खरीदी, 5 साल यूज किया, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा एक्सपायरी ऑफ टाइम। आपने कार 5 साल पहले खरीदी थी, कितने साल निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो एक्सपायरी इसकी वजह से आपका उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तीसरा एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। जैसे हम अपनी बात करें, अभी हमने जो है क्या बोलते हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो है क्या बोलते हैं, बाइक का, 5 साल बाद वो लैप्स हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट लैप्स हो रहा है वो अप्रैल में हो रहा है। अगर पिछली बार तो हम भूल ही गए कि हमें करवाना भी है, इस बार हमें पहले ही लिख करके रख लिया कि अप्रैल में हमें उसको करना है, क्योंकि अगर हमने अप्रैल में उसको नहीं कराया तो हम जो है रजिस्ट्रेशन जो है गाड़ी को, अपनी बाइक को जो है सड़क पर या कहीं आराम से नहीं चला पाएंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। अगर आपका कार पर या जो है आपका लीगल राइट खत्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक्सीडेंट, मान लिया आपकी बाइक का या कार का एक्सीडेंट हो गया, उसको आपने बड़ा मॉडिफाई कराया, बहुत मेंटेन किया, लेकिन वो बात नहीं होगी, तब भी वैल्यू कम हो जाएगी। परमानेंट फॉल इन द वैल्यू। मान लीजिए आपने जो कार खरीदी थी उसकी वैल्यू एकाएक घटती चली जा रही है, तो इसकी वजह से आपकी वैल्यू, मान लीजिए 5 लाख की खरीदी थी, आज की डेट में मार्केट वैल्यू 4.5 लाख है, कितने का लॉस हो गया, 50,000। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो है ये रीजन होते हैं जिनकी वजह डिप्रिसिएशन होता है। अब मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन में देखिए, इतने प्रकार के मेथड्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ने बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल इसलिए बता रहे हैं। मान लिया आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड, या क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, देन व्हाट यू विल डू, तो आप इन्हीं चीजों को आप बता देंगे। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका दूसरा नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट, तीसरा नाम होता है फिक्स मेथड। इतने आपके इसके तरीके होते हैं, ठीक है। फिक्स मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यू कैन कॉल बाई 3 वे। रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एक होता है, फिर एन्युटी मेथड होता है, फिर डिप्रिसिएशन फंड मेथड होता है, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड होता है, रिवैल्यूएशन मेथड। जब आप 12th क्लास में आप लोगों के 12th में पढ़ाएंगे, तो जब पार्टनरशिप आएगी, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, तो वही मेथड आपका रिवैल्यूएशन, वहां पर भी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। इसी प्रकार मशीन और रेट, जब आपको हम बीकॉम में पढ़ाना शुरू करेंगे तो वहाँ एक कास्ट अकाउंटिंग होती है, वहाँ एक मशीन और रेट होता है। मशीन और रेट का मतलब होता है बिजनेसमैन बहुत चतुर होता है, वो हर चीज का बड़ा वैल्यूएशन करता है। मतलब वो ये पता लगाता है कि जो हमारे पास मशीनें हैं, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा तेल खा रही, प्रोडक्शन कम कर रही, तो वो हर एक मशीन की जो है रेट निकालता है। इसी प्रकार डिपल्सन मेथड होता है। इतने मेथड्स आपके हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया, रिटर्न डाउन मेथड हो गया,
और रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, जो पहले स्ट्रेट लाइन को बता दें। स्ट्रेट लाइन में क्या है, आपका जो असर्ट्स होगा, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की कोई 10,000 की कोई चीज खरीदी आपने, उसका 10% डिप्रिसिएशन, 10,000 का 10% कितना, 100 हो गया। तो 100 रुपए हर साल होता रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन या उसको ओरिजिनल का से फिक्स मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन में क्या, मान लिया आपने 1 लाख की कोई चीज खरीदी, उसका 10% कितना हुआ, 10,000। अब 1 लाख में 10,000 घटाएं, कितना हुआ, 9,000। ठीक है, फिर 90 आ जाएगा, 90 का 10% 9,000 हो गया। फिर 90 में 9 घटाया आपका 89, तो 81,000। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा रिटर्न डाउन। इसी प्रकार एंट्री मेथड, डिप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मशीन और रेट मेथड और आपका डिपल्सन मेथड, इतने मेथड्स होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो है जो पढ़ने हैं वो आपके स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड होगा, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको हम चीजें समझा सकें।